एक मिनट के लिए अंदाजा लगाइए, नाम के भगवान थे, कर्म उनका इंसान वाला था। मानते हैं इस बात को? कम से कम आप लोग तो इतिहास के हैं, आप तो मेरी बात को समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझे या ना समझे। 6 साल में कोई इंसान ज्ञान की प्राप्ति करके इस ब्रह्मांड का भगवान बन गया। हम साल भर में पास नहीं कर सकते। मुश्किल है क्या? लगता भी है आपको? कोई रोकने वाला है इस दुनिया में आपको, आपके सिवा? और ये मैं सच बताता हूं, बस अगर कोई रोक रहा तो सिर्फ आप रोक रहे हैं अपने आप को। बाकी भगवान तो सबके अंदर दिमाग डाल दिए हैं। भाई अपने दिमाग से चलो जैसे चल सकते हो, मेरी काम खत्म हो गया यहां पे। जैसे बंटवारा होता है ना, तो माँ बाप क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी भर की कमाई जो दौलत है दोनों भाई को आधा आधा डिवाइड कर दिए, अब जैसे जिंदगी खींचना खींचो, मेरा काम खत्म है, मैं जा रहा हूं। बातें सही है ना? भगवान भी आपके पास में दिमाग दे दिए हैं, अब इसका कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर है। इसके बाद भी अभी भी 100 दिन बचा हुआ है। अगर 100 दिन में प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो इससे बड़ा बेइज्जती कोई होगा क्या? आप हो सकता हमें बोल सकते हैं, खेल थोड़ी है सुई सर, आसान थोड़ी है, मुश्किल भी तो नहीं है। लोगों का हो रहा है ना, लोग 1 महीना पास, 1 महीना पढ़ के प्रीलिम्स निकालते हैं। 1 महीना, सच बता रहा हूं, 122 नंबर लाए हैं। और वो हमसे झूठ कभी नहीं बोलते, हमारे स्टूडेंट है, जब बैठते हैं तब उनका होता। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, यूपीपीसीएस हो गया, झारखंड हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सब में निकालते हैं रिजल्ट। वो कभी उनका रिजल्ट रुकता ही नहीं है, कभी नहीं रुकता। और इस बार फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, उनका इंटरव्यू भी लिए हुए थे, कभी नहीं रुकता। और इस बार फिर से इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनका हो गया इंटरव्यू। पहले आरओ थे, अब पता नहीं इस बार कौन सा मिलता उनको। अगर कोई ऐसा ड्रामा कर रहा है इस ब्रह्मांड में, आप भी तो कर सकते हैं ना, आपको भी बनता है ना। बातें समझ में आ रही ना? मेरी बातें दिमाग के अंदर जा रही ना? अभी भी 100 दिन है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सही तरीके से, किसी के बहकावे में मत आइए। आपके पास में ब्यूटीफुल माइंड है, इसका यूज कीजिए। अकर, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बात समझ में आ रहा ना? आलस्य, इस सब को जो है मोटरी गेठरी समझते हैं, बिहारी भाषा में है, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषा, मोटरी गेठरी में, सब में ये सबको बांध दीजिए, और बांध के एक ताखा पे रख दीजिए। ताखा समझते हैं ना? जो पुराने घर में जो होता था ना, मम्मी जो है दिया सलाई वगैरह जलती, वहां पे ले जाकर रख दीजिए और भगवान को सुपुर्द कर दीजिए। भगवान, आपका आहार आपको सलामत हो। भगवान जी का आहार है वो, उससे बढ़िया भोजन वो करते ही नहीं है। आप देते नहीं है तो बेचारे लें कैसे? कहां से शब्द उठाते हो, कहां फेंकते हो? लड्डू उड्डू कभी मांगे ही नहीं है, ये दे दो ना, प्यार से ले लेंगे आपको, और आपको जो है इतनी दुआ मिलेगी कि रातों रात स्टार बन जाओगे। आप एक बार देखो तो देखो, चलो देते हैं, इस बार सुपुर्द कर देते हैं भगवान को। लो अपने प्रसाद अपने पास रखो, आपका भोजन है, हमारा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ले जाओ और लग जाइए नहा धो के। न दिन को दिन समझिए, न रात को रात समझिए, पागलों की तरह काम कीजिए। रक्षाबंधन हुआ, घर में बहन है, घर नहीं गए, झूठ नहीं बोल रहे आपसे। दीपक सर की सिस्टर थी, उनसे राखी बंधवा लिए, नहीं गए घर। घर जाएंगे उससे बेहतर यहां बैठ के कुछ करना, ले कर लिए। कल देखे ही थे, न चैन से जीने देगी न चैन से मरने देगी, देखे ही थे। अगर घर चले गए होते तो न चैन और जीना दोनों हराम हो जाता, क्योंकि घर में जाकर फिर तमाशा होता। बस एक ही शब्द, कितना कमाते हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं पूछा जाता। कम से कम यहां रहे तो आग तो जरूर लगाए, जो चंपारण में मुजफ्फरपुर में होंगे, नहीं खगड़िया में होंगे, उनके अंदर तो आग लगी रही होगी कि बेकार ही आ गए, देखो सही में चैन से ही जीने देने वाले नहीं हैं। बताओ, ऐसी सी बातें बोलते हैं जो सीधी छन्न से दिल पे जाके लगती है बातें, चाह के भी न रोक पाते हैं हम। और यही हकीकत है, मानते हैं ना आप लोग? और जितनी बातें बोलते हैं सत्य इसलिए लगता है क्योंकि हमारे ऊपर गुजरा हुआ है।
वरना अगर गुजरा हुआ नहीं होता ना तो ये हावे आज के डेट में 21वीं सदी में ना कौन बातें अच्छी है कौन बातें बुरी है पता चल जाता। आप 2 मिनट में पकड़ लोगे। यूट्यूब पे इतनी लाखों वीडियो हर घंटे शेयर हो रहे हैं, आपको पता चल जाता कौन सही बातें कौन गलत बात। और जो बातें मैं बोलता हूं लगेगा कि अपनी बातें हो रही है, इसका मतलब हम भी आप ही के दौर से गुजरे हुए हैं। चैन से जीने देता है, आपको लगता है नहीं देगा जीने। और ये लास्ट वार्निंग बता रहा हूं, बड़े बच्चे बोलते हैं ना अभी तो पहला प्रयास है, देखते देखते तीसरा चला आएगा, प्रयागराज जाने लायक नहीं रहोगे। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, आप इस बात को समझ लीजिए। जब घर आए थे, एक छोटी सी हल्की सी कहानी आपको बताता हूं, आप सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। कई बार बच्चे कहते हैं ना सुजीत सर थोड़ा आप अपना हिस्ट्री को बताइए। हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, आपको बता देता हूं, आज जान जाइए। हमारे पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सब कुछ जो आप सोच सकते हो, सब कुछ है मेरे पास। अगर मेरे पास नहीं है तो सिर्फ सक्सेस नहीं है। ना तो मेरे बदन पे वर्दी है, ना तो कोई पावर है। पावरलेस इंसानों में चाह के भी अब नहीं कर सकता हूं। इसीलिए आप देखते होंगे मेरा तो वक्त जा चुका है, खत्म, समाप्त हो गया। उस समय आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसमें एक अजब सी दर्द निकलेगी, आप उसको फील नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तेजी से बढ़ जाते हो आगे। कभी रिवर्स करके देखना उस बातों में कितनी दर्द है, वहां आने के बाद जुबान किस तरीके से खामोश हो जाती है। बस आंखें नम नहीं होती है, बस दिल रोता है। मेहनत हर इंसान करता है, हर इंसान के भाग्य में सिर्फ मेहनत करना ही लिखा होता, बाकी भाग्य कहां ले जाएगा क्या करेगा कोई नहीं जानता है। लोग हर तरीके से अपने अपने मुद्दे को रखते हैं। अच्छा हुआ नहीं हुआ सुजीत सर आपका।